हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेहनत में लगे होंगे और एग्जाम का थोड़ा थोड़ा प्रेशर भी ले रहे होंगे। अच्छी बात है, एग्जाम का अगर थोड़ा थोड़ा ले रहे। अब तक आपने पढ़ाई नहीं की है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखो, बच्चे किस लिए फेल होते हैं कि ज्यादातर उसे समझ में नहीं आता चीज़ों, लेकिन हमने इस तरह से सॉल्यूशन करा है। हिंदी मीडियम से है चाहे इंग्लिश मीडियम से, या फिर आप चाह रहे हैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, तो हर फैसिलिटी सब चीज को देखते हुए हमने हिंदी और इंग्लिश में इसका सॉल्यूशन करेंगे। और हर जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, टॉप 20 क्वेश्चन को धीरे 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 करके हम आपको सारा का सारा प्रोवाइड यहाँ पे कर देंगे। तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको टाइम टू टाइम हर चीज मिल जाएगा। तो धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेना है। लेकिन देखो, एक चीज सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेहनत आपको करना पड़ेगा। हमने जितना मेहनत करना था, मेरा ये मेहनत ये है कि मैं आपको टाइम पे वीडियोस दूं और टाइम पे चीजें, हर चीज का सॉल्यूशन करूं। आने वाले टाइम पे आपको इसी चैनल पे आपको एग्जाम, जो आपको बैक ईयर क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, मॉडल पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी सारा का सारा चीजें आपको इसमें मिलने वाला है। बहुत ही मजा आने वाला है। तो देखो दोस्तों, आप लोग से यही चीज मैं कहता हूं कि फेल मत हो। सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में एक आध सेमेस्टर में फेल हो गए चलिए, लेकिन इस वाले में फेल मत होना, क्योंकि डी फार्मा फिर 2 साल की जगह 3 साल 4 साल पहुंच जाता है। किसी चीज का एक फ्लो होता है, जब जुनून उतर जाता है ना, फिर जल्दी जल्दी पढ़ा नहीं जाता यार। इसलिए क्यों, देखो आपने इतना टाइम दिया है तो थोड़ा बहुत और टाइम दे दो, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। तो आपको जस्ट लाइक इस तरह से करना है। मान लीजिए आपकी कोई महिला मित्र है या कोई गर्लफ्रेंड है, आपने कहा कि उससे कहा कि बाबू 4 बजे मिलना है, तो बिल्कुल आप 4 बजे से पहले पहुंच जाते हो, मैक्सिमम होता है यार, पहुंच जाते हो। उसी तरह आपको, यानी उस वक्त ये नहीं सोचते हो कि जाएंगे चलो ठीक है देखा जाएगा। उसी तरह डी फार्मा में जब आप एग्जाम देने के लिए जाओ, अभी से ये सोच लो भाई पास करना है तो करना है। क्यों नहीं हो सकता यार, जब हम पढ़ेंगे क्यों नहीं हो सकते। जब आपने 10th पास कर लिया तो डी फार्मा क्या चीज है यार, 10th में कितना सारा सब्जेक्ट होता है, उसको मिला के क्वेश्चन पूछता है, फिर भी पास हो जाते हैं। लेकिन इसमें तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, क्यों नहीं हो सकते, इजीली हो सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंप्लीट करना है, फिर आपको हर क्वेश्चन को धीरे धीरे से करके लिखना जरूर है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपको, देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, डिफाइन कम्युनिटी फार्मेसी। देखो मैं इस चीज को तो कम से कम 1000 बार कह चुका हूं कि इसको कम से कम याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में बताइए, और किस तरह से कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से डेवलप हुआ, उनके बारे में आपको बताना है। देखिए यहाँ पे 2-3 चीज पूछा है, हेडिंग दाब लेंगे और एक एक देखो, जब भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा उसमें एक साथ कई सारी चीज पूछा गया। पहले आपको कम्युनिटी फार्मेसी डिफाइन करना, फिर इसका हिस्ट्री, फिर इससे किस तरह डेवलपमेंट हुआ इंटरनेशनल और इंडिया में। चलिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो कम्युनिटी फार्मेसी क्या है, इसको देखते हैं। देखो क्या है, community pharmacy referred to one local healthcare facility, often retail pharmacy or chemist shop, where pharmacists directly interact with public to provide range of service related to medicine and general health, is called community pharmacy। देखो इसका community pharmacy में देखा जाए तो ये आपका लॉन्ग में है, तो डेफिनेशन भी आपको लॉन्ग में लिखना पड़ेगा। यानी कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में बात करें तो ये क्या है, हमारे पास लोकल हेल्थ केयर फैसिलिटी करता है, और इसमें रिटेल फार्मेसी या फिर केमिस्ट इन्वॉल्व होता है, जो कि फार्मासिस्ट क्या करता है, डायरेक्ट कम्युनिटी यानी पब्लिक से बात करता है, चीजों को सर्विस देता है। सर्विस मतलब दवाई के बारे में बताएगा, चीजों को बताएगा, हेल्थ के बारे में बताएगा, उसी को ही हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी के नाम से जानते हैं। चलिए हिंदी वाले देखते हैं क्या कह रहा है। सामुदायिक फार्मेसी उस स्थानीय स्वास्थ्य सुविधा को कहा जाता है, किसको कहा जाता है बताना आप लोग, स्थानीय सुविधा को कहा जाता है जो अक्सर एक रिटेल फार्मेसी या फिर केमिस्ट शॉप होती है, जहां फार्मासिस्ट आम जनता के साथ सीधे संपर्क में होता है, यानी डायरेक्ट काउंसलिंग करता है। यहां डॉक्टर का काम आप करते हैं और दवाओं तथा सामान्य स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न सेवाओं प्रदान करती है। यानी आपको क्या करता है कि आपको अलग अलग चीजों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है हेल्थ से रिलेटेड, उसी को ही हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। तो एक पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। अब साथ में पूछा गया था हमारे पास कि यहाँ पे आप अगर देखा जाए हिस्ट्री देखते हैं इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से होता। अगर देखा जाए इन 1948 तो फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड एंड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1949, मतलब 48 में पास हुआ और 1949 में ये आपको क्या फॉर्म्ड हुआ, फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया। आगे क्या कह रहा, फार्मासिस्ट मेनली डिस्पेंस मेडिसिन विद लिमिटेड पेशेंट केयर, मतलब फार्मासिस्ट क्या कर सकता है, डिस्पेंस करता है मेडिसिन एक लिमिटेड पेशेंट केयर, मतलब ये ओनली ओटीसी मेडिसिन ही ये डिस्पेंस कर सकता है। आगे क्या कह रहा, इन 2008 फार्म डी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन
ट्रेन क्लिनिकल फार्मासिस्ट, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपको फार्म डी का 2008 में आया है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, रिसेंटली ट्रेंड ई फार्मेसी जन सुविधा स्टोर एंड फोकस ऑन एफोर्डेबल एंड सेफ मेडिसिन। अगर रिसेंटली में देखा जाए जो आपको कम्युनिटी फार्मेसी का डेवलपमेंट हुआ ई फार्मेसी के नाम से, जिसको हम लोग ऑनलाइन फार्मेसी कहते हैं, जन सुविधा केंद्र जो आप हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जाता, फिर आता ये फोकस क्या करता, एफोर्डेबल और सेफ मेडिसिन पे ये करता है। 1948 में फार्मेसी अधिनियम और 1949 में फार्मी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया बनी है। ठीक है, ये आपको हिंदी भी याद रखना। फार्मासिस्ट का मुख्य काम जो बात करें रूप से दवाई देना, तथा रोगी देखभाल बहुत कम किया, दवाई देना ही इसका ज्यादा काम है और रोगी का देखभाल बहुत कम करते हैं। इंडिया के बारे में बात करें 2008 में बात करें तो ये डी फार्मा की शुरू हुई है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए तो हाल में ही ई फार्मेसी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कह लीजिए या फिर ऑनलाइन फार्मेसी या फिर जन सुविधा स्टोर और सस्ती दवाई की ओर बढ़ने के लिए इसका यूज किया गया है। समस्या से बनी हुई बात में बात करें तो ये जागरूकता की कमी और नियमों के पालन और समित भूमिका क्या करती है, ये बात करें सीमित है। इसमें कोई ये नहीं है समस्या ये बनी हुई है, अब भी यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ ये डेवलपमेंट देखा जाता है। इंडिया के बारे में बात करें, अब इंटरनेशनल के बारे में बात करें, क्या कह रहा है, इन कंट्री लाइक यूएसए, यूके, कनाडा, फार्मेसी इन्वॉल्व द कंपाउंडिंग टू पेशेंट सेंटर केयर। मतलब ये क्या करता है, जब हम देखे जाए यूके या फिर कनाडा फार्मेसी में ये पेशेंट को कंपाउंड या फिर सेंटर चीजों को देता है, यानी अच्छा बहुत सारी चीजों को सर्विस देता है। फार्मासिस्ट हाउ प्रोवाइड मेडिकेशन, वैक्सीनेशन, मेडिकेशन रिव्यू, डिस्पेंस स्कैनिंग और थेरेपी मैनेजमेंट। फार्मासिस्ट क्या करता है, आज के जमाने में वहां देखा वैक्सीन भी देता है, मेडिकेशन रिव्यू करता है और डिजीज स्कैनिंग भी अच्छे तरीके से करता है। दे आर इंटीग्रेटेड इनटू फार्मेसी हेल्थ केयर टीम एंड कंट्रीब्यूट द पब्लिक हेल्थ। मतलब कह सकते हैं क्या करता है कि फार्मेसी टीम से प्राइमरी हेल्थ केयर निभाता और पब्लिक को हेल्थ प्रोवाइड करता। अब देखो अमेरिका और ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों में फार्मेसी की शुरुआत दवा बनाने से हुई है, जो अब रोगी केंद्रित सेवा तक पहुंच गई। मतलब इंडिया में देखा जाए तो आपको फैक्ट्री में मिलेगा और दवाई वितरण करने में, लेकिन वहां पे देखो इतना डेवलप हो चुका है कि वहां पे भी अगर अलग अलग चीजों के ब्रांचेस होने लगे। यूएस से अगर आप फार्मेसी कंप्लीट करके आते हैं तो दुबई में होता है कि यहाँ पे डीएचए एग्जाम, लेकिन वहां देना नहीं पड़ता, उसको डायरेक्ट होता है और उसकी सैलरी भी बहुत हाई होती है, क्योंकि वहां पे देखो ये कह रहा है कि रोगी देखने का भी वहां पे सुविधा देखे जाते हैं। फार्मासिस्ट अब टीकाकरण, दवाई समीक्षा, रोग की जांच और इलाज की योजना जैसे काम करते हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल, इंडिया के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की टीमों का हिस्सा है, जो सार्वजनिक यानी फिर कम्युनिटी में योगदान देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज क्या है, आपको इंटरनेशनल लेवल पे चीजें प्रोवाइड करती है। हमने क्या देखा, कम्युनिटी फार्मेसी को देखा, हिस्ट्री किस तरह से डेवलप हो वो देखा हमने, और इंटरनेशनल में क्या चल रहा है वो भी हमने चीजों को देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्कस द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि आप अगर कम्युनिटी फार्मासिस्ट है, ये आप है तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दो कमेंट में बताना आप लोग कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप लोग मुझे सोच के बताओ, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देखो जिस तरह से आपके अगर शादीशुदा है तो बीवी को खाना, कपड़ा, उसकी चीजों को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, सेम टू सेम आप अगर फार्मासिस्ट है तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनेगी यार, दवाई अच्छे से देना, क्वालिटी मेडिसिन देना, पेशेंट को अच्छे तरीके से बात करना, ये सारी चीज है ना, ये सारी चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखते हैं कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो सबसे पहले यहां पे देखा जाए तो आप प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं क्या चीज होता है। देखो यहाँ पे चाहे आप अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम जाए तो पहले कम्युनिटी फार्मासिस्ट को आप डिफाइन करना, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले देखा जाए तो ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिब मेडिसिन को डिस्पेंसिंग करना, यानी क्या करते हैं कि दवाई को इंश्योर करके देना, यानी इंश्योर द करेक्ट मेडिसिन इज गिवन इन राइट डोज फॉर्म एज पर द प्रिस्क्रिप्शन। यानी डॉक्टर का जो पर्चा होता है उसके सही अनुसार दवाई देना, सही मात्रा में और सही रूप देना है, यानी आपको उल्टा पुल्टा देना नहीं है, यानी डिस्पेंसिंग मेडिसिन करना। नेक्स्ट आता है पेशेंट काउंसलिंग। आपके पास अगर पेशेंट आता है, यानी पेशेंट जो कह लीजिए आपके पास बीमार आता है, उसको काउंसलिंग करके देंगे, यानी कि उसको अगर पेट में दर्द हो रहा है तो पूछोगे भाई साहब क्या खा के आए हो, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी हो, अल्सर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपने पेट की गोली की दवाई दे दी ना, पहले काउंसलिंग करोगे, आपकी जिम्मेदारी बनती है, काउंसलिंग मतलब पूछोगे।
एजुकेटेड पेशेंट हाउ टू यूज द मेडिसिन प्रॉपरली, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन, मतलब उससे पूछ के दवाई जो दोगे तो रोगों का उसका उपयोग और दुरुपयोग और सावधानी की भी जानकारी आपको उसे देना मैंडेटरी है। मेंटेनिंग प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। पहला क्या, साथ में बोलना, 3 बार बोलोगे, मेडिसिन डिस्पेंसिंग करना, मेडिसिन डिस्पेंसिंग करना, मेडिसिन डिस्पेंसिंग करना। दूसरे नंबर पे पेशेंट काउंसलिंग करना, पेशेंट काउंसलिंग करना। तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, बोलो, पेशेंट काउंसलिंग करना। फिर आता है हमारे पास मेंटेनिंग प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड को क्या करना, मेंटेन करना। किस तरह का रिकॉर्ड, क्या यहां देखते हैं, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फॉर लीगल एंड मेडिकल रेफरेंस, मेडिकल रेफरेंस के लिए क्या करना है, आपको रिकॉर्ड करके चलना है। इन सब चीजों का अगर आपको नोट्स चाहिए, चीजें चाहिए, पीडीएफ, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको सारी की चीजें अवेलेबल मिल जाएगा, या फिर आप हमारे इस वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉनिटरिंग एंड ड्रग इंटरेक्शन। क्या है ये सारी चीज, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। मॉनिटरिंग का मतलब क्या है, चेकिंग इफ पेशेंट्स मेडिकेशन में इंटरेक्ट हार्मफुल विथ ईच अदर, मतलब ये चीज हम चेकेंगे, आपने कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ा होगा फार्माकोलॉजी में, उसमें ये चीज है कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकता है। यानी एक लौंडे को अगर पता चलेगा ना कि 2 गर्लफ्रेंड चला रहा है, दोनों को लड़की को पता चलेगा, तब तो भाई साहब नहीं रह सकता। उसी तरह ये चीज है कि एक तरह का आपकी जो दवाई ऐसा है, एक आपको फायदे दे रहा है, दोनों मिलकर आपको कंबाइन कर रहा है। अब जमाना भाई बदल गया, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मिलकर आपको ऊपर पहुंचा दे, मिक्सी में मिलो या ड्रम में मिलो, तो देख लेना। उसी तरह दवाई में ये चीज है कि जो चीज अगर मिलके कोई इंटरेक्शन तो नहीं दे रहा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं दे रहा, वो चीज आपको सुनिश्चित करना जरूरी है। अब आता प्रोवाइडिंग ओवर द काउंटर मेडिसिन एडवाइस, मतलब आप उसे गाइड करेंगे किस तरह से आप उसको सुरक्षित यूज कर सकते हैं, सलाह देंगे। ये सारे के सारे आपकी क्या जिम्मेदारी होती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस होता क्या है बबुआ, और एक्सप्लेन करें कॉन्सेप्ट या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एसओपीएस। सेम टू सेम यहाँ पे ये समझ लो, मान लो कि पहला पहला आपका प्यार है और सामने वाले डिमांड कर रहा है चीजें। डिमांड मतलब कि उनके हिसाब से चीजों को अच्छे से आप उससे बात कर रहे हैं, टाइम से मिलने जा रहे हैं, टाइम पे समय दे रहे हैं, खाना खा रहे नहीं बाबू पूछ रहे हैं, रात को बतिया रहे हैं, यानी चीजों को सही तरीके से चल रहा, तो उस वक्त क्या होगा, आपका अच्छे से चलेगा। उसी तरह ये मान लीजिए महिला है, हमारे पास चाचा जी आए और महिला बहुत अच्छे से बात कर रही है, पोलाइटली बात कर रही है, इसको समझा रही है, ताऊ आपको सही से लेना है, भूलना ना है, चीजों को अच्छे तरीके से समझा रही है, ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी उसको सही तरीके से गाइडेंस के बारे में बता रहे हैं। उसी तरह आपको, आप लोग मुझे बताना गुड फार्मेसी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, यानी सही तरीके से जो मेडिसिन सही देना, राइट डोज देना, अच्छे से बात करना, कम्युनिकेशन स्किल करना, सेम टू सेम इस सब चीजों को क्या कहते हैं, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। इसको तो किसी भी हाल में भैया याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हॉस्पिटल में पूछ लेगा या फिर आपका कम्युनिटी में पूछ लेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 चीज क्वेश्चन हो, पहला आपको गुड फार्मेसी, दूसरा आपका एसओपीएस को डिफाइन करना है। देखते हैं गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का मतलब होता क्या है, देखो कितना बढ़िया तरीके से ये मतलब देखिए, और ये इनको समझा रही है कि चाची ये जो है ना, इसको सही से लेना है, 2 टाइम खाना है सही तरीके से। क्या करा, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का मतलब है कि फार्मासिस्ट सही दवा, सही डोज, सही समय और सही पेशेंट को दे, साथ ही पेशेंट को दवा के यूजेस, साइड इफेक्ट, स्टोरेज और प्रिकॉशन के बारे में जानकारी दे, ताकि ट्रीटमेंट सेफ और इफेक्टिव हो, उसी को ही गुड फार्मेसी प्रैक्टिस कहते हैं। देखो कितना हमने हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके अच्छे से लिखा है। अगर आप भी नहीं कर पा रहे हो तो गलती हमारी है, गलती तुम्हारी है भाई, क्योंकि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, आपको मेहनत करना है, ठीक है। चलिए गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का मतलब ये चीज है कि मतलब ये होता है कि फार्मासिस्ट सही से डोज के बारे में बताए, सही समय दे और पेशेंट को अच्छे से काउंसलिंग करके दे, उसी को ही हम लोग गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के नाम से जानते हैं। अब इंग्लिश में देखते हैं क्या कह रहा है, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस मींस दैट द फार्मासिस्ट गिव द राइट मेडिसिन, राइट डोज, राइट टाइम एंड राइट पेशेंट। मतलब कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि फार्मासिस्ट सही मेडिसिन दे, सही डोज पे दे और सही टाइम पे दे और सही पेशेंट को दे, उसी को ही हम लोग गुड फार्मेसी प्रैक्टिस कहते हैं। एक चीज यहां से याद आया, देखो जब हमें साइंस कह रहा है कि सही पेशेंट को दो, यानी जब आप किसी से लगाव करते हैं, किसी से आप ये करते हैं, आप चीजों को दे रहे हैं, आप अपना एफर्ट लगा रहे हैं और सामने वाला केयर नहीं करता, तो उस वक्त क्या करना चाहिए, आपको विड्रॉल कर लेना चाहिए, मतलब एक लिमिट के बाद। इसीलिए ये भी कह रहा है साइंस कि आपको सही समय सही पेशेंट को आप दे रहे हैं,
सही पेशेंट को ही देना चाहिए। यानी आप अपना इमोशन वेस्ट कर रहे हैं, अपनी चीजों को दे रहे, तो सही इंसान को दो, बहुत अच्छा देगा। गलत इंसान को दोगे तो अपने आप को खत्म कर लोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सही इंसान को देना है, सही राइट पाथवे में देना है। As well, the providing the patient with the complete information about the use of drug, side effect, storage and precautions so that the treatment safe and effective। मतलब कि आप सही तरीके से ले देंगे ताकि आपको ड्रग का यूज सही से हो, इफेक्ट ज्यादा ना हो, स्टोरेज सही तरीके से हो रखे और सावधानी को बरते। इसी को ही हम लोग गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के नाम से जानते हैं। और इसको बिल्कुल रट्टा मार लेना, सोते हगते सोते उठते और घूमते, यही आपको याद रखना। अब देखते हैं इसके बारे में बात करें, कुछ पॉइंट इन्होंने कहा, इनको ध्यान रखना कि क्या क्या गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर ध्यान रखना। पेशेंट सेंटर फार्मेसी सर्विस देंगे, मतलब पेशेंट से रिलेटेड चीजों को ध्यान रखेंगे। आपको सेफ और एक्यूरेट डिस्पेंसिंग मेडिसिन करेंगे, सेफ और अच्छे तरीके से। प्रिकॉशन की वैलिडेशन आप चेक करेंगे। फिर आता है पेशेंट काउंसलिंग, डोज, ड्यूरेशन और साइड इफेक्ट अच्छे से देखेंगे। रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का सही उपयोग उसे बताएंगे। एथिक और लीगल फार्मेसी प्रैक्टिस को करेंगे। फिर आता है प्रॉपर स्टोरेज और इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेंगे। फिर आता है डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग का रखेंगे। और हेल्थ प्रमोशन और डिप्रिवेशन के बारे में उसको बताएंगे। कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपनी चीजों को करेंगे। यानी इनमें से आपको 4-5 याद रखना है। पहला क्या, सेफ रख लो, प्रिस्क्रिप्शन प्रोफेशनल, मतलब जो आपको इजी लगे इसको जरूर याद रखना है। और जो मार्किंग देगा ना, मार्किंग इसी लेवल पे आपको देगा, डेफिनेशन से ज्यादा। ये जो पॉइंट लिखेंगे ना, पॉइंट जब लिखोगे चाहे स्टार बना देना या फिर इस तरह का एरो बना के लिखना, नंबर मत लिखना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमने तो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस देख लिया। तीसरा क्वेश्चन अब यहाँ पे पूछ रहा है, एक्सप्लेन करे और इंपॉर्टेंट बताए एसओपीएस क्या होता है। मैंने आपको बार बार बताया कि एसओपीएस का सबसे पहला जो कदम होता है वो आपको ये चीज याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म क्या है? जीएफ का फुल फॉर्म याद है बाबू? गुड फ्रेंड। उसी तरह यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का मतलब, एसओपीएस का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एक बार साथ में बोलना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एस से स्टैंडर्ड, ओ से ऑपरेटिंग, पी से प्रोसीजर। एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी भी काम को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप निर्देश किए जाते हैं। ये क्या है? एक तरह का हमारा लिखित दस्तावेज होता है जिसमें स्टेप बाय स्टेप, यानी जैसे पापा जी हमारे जीवन जिए हुए रहते हैं और कहते हैं बेटा लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो या लड़कों के चक्कर में मत पड़ो, झांसा देके बेवकूफ बना देगा। हमें क्या लगता है, यार क्या पापा तुम भी हमें मजे नहीं लेने दे रहे हो जिंदगी का। लेकिन जब उल्टा पड़ता है ना, वो टेंशन आता चाहिए, अरे पापा सही कह रहे थे। उसी तरह इसमें क्या होता है एसओपीएस में कि अब जब फार्मेसी चला रहा है, 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस रहता है, तो उनको चीजों को स्टेप बाय स्टेप जब हम लिखते हैं तो उसी को हम लोग एसओपीएस के नाम से जानते हैं। अब देखो इसका क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी काम जैसे दवाई देना या स्टॉक चेक करना हर बार एक सही तरीके से किया जाए, चाहे उसे कोई भी कर्मचारी कर रहा हो। यानी हमने जब चीजों को लिख दिया कि ऐसे ऐसे होने वाला है, अगर पढ़ के चीजों करे कोई भी कर्मचारी करे तो उसको सही ढंग से हो, उसे कि हम लोग एसओपीएस के नाम से जानते हैं। आगे क्या कह रहा है, SOPS standard operating procedure is a written document that gives step by step instruction for doing task। मतलब ये क्या है? एक तरह का रिटन डॉक्यूमेंट है जो स्टेप बाय स्टेप टास्क करने में आपको हेल्प करता है। इट्स मेन पर्पस टू इंश्योर दैट एनी वर्क सच एज गिविंग मेडिसिन और चेकिंग स्टॉक इज डन इन सम सेम करेक्ट मैनर एवरी टाइम, नो मैटर हु इज डूइंग। मतलब आपने अगर चीजों को बता दिया कि भाई चाबी जो है, मतलब ताला जो है चाबी से खुलेगा, चाबी वहां पे रखा हुआ है, तो कोई भी बात अंदर जाएगा कर लेगा। सेम टू सेम आपने रिटर्न लिख दिया कि इस वाले से सामान लाना है, ये वाला सामान ज्यादा लाना है, ये वाला कम लाना है, यहाँ पे पैसे रखे, तो चीजें चलेगी। सेम टू सेम यही कह रहा है कि रिटर्न एक तरह का गाइडलाइन है। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली या फिर नंबर हो आप लोगों के पास तो मुझे जरूर मैसेज करना, फिर समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं यार। 10 बार समझाऊंगा, 20 बार समझाऊंगा, कभी तो समझोगे ना। मान लो जस्ट लाइक क्या होता है कि इंसान को समझाओ भाई कट जाएगा तुम्हारा, कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं, कितना भी समझाता नहीं समझता, लास्ट में कट जाता तो समझ जाता भाई सब सही कह रहे थे। तो समझाऊंगा, जरूर समझोगे, एक ना एक दिन जरूर समझोगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या होता। महत्वपूर्ण पहला क्या है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब क्या है, एसओपीएस का यह पक्का करता है कि काम की क्वालिटी हमेशा एक जैसी रहे। अगर फार्मेसी में फार्मासिस्ट बदल भी जाए तब भी काम करने का तरीका नहीं बदलता। यानी कंसिस्टेंसी का मतलब ये चीज है, ये आपको रिटेन दिया कि भाई 2 घंटे आपको यहाँ इस काउंटर पे रखना, 2 घंटे इधर रखना। कंसिस्टेंसी
बना रहता। फिर आता एरर रिडक्शन। जब हम उसे क्या करेंगे, जब हम उन्हें लिख के देंगे चीजों को, तो वो क्या हो जाएगा, उस वक्त क्या हो जाएगा, उसको एरर डिटेक्शन कम हो जाएगा ना, गलतियां कम होगी। नेक्स्ट आता ट्रेनिंग टूल। जब नए कर्मचारी को काम सिखाने के लिए एसओपीएस सबसे अच्छा जरिया है, उन्हें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो वो जल्द ही काम को सीख सकते हैं और सीख जाएंगे। फिर आता लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लेंट्स। ड्रग इंस्पेक्टर के ऑडिट या किसी कानूनी विवाद के समय एसओपीएस ये साबित करने में मदद करेगी कि फार्मेसी सभी सरकारी नियम जैसे कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का पालन कर रही है। यानी हम लोग एसओपीएस लिख दिए भाई साहब कि हाँ ये रूल रेगुलेशन फॉलो करना है, बिना प्रिस्क्रिप्शन का दवाई नहीं दे रहा है, तो उस वक्त भी हमें क्या रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने में काम आएगा। फिर आता अकाउंटेबिलिटी। एसओपीएस ये साफ हो जाता है कि कौन सा काम किसकी जिम्मेदारी है। इसमें काम में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी आती है। देखो पहला क्या है, कंसिस्टेंसी। मेरे साथ वो बोलना कौन कौन से इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी, नियंत्रण, मतलब नियंत्रणता यानी कि कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरा आता है एरर रिडक्शन, गलतियों की कमी, गलतियों की कमी, गलतियों की कमी। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग टूल, आंख बंद करो, ट्रेनिंग टूल, ट्रेनिंग टूल। कौन है, तुम गर्लफ्रेंड का नाम ले रहा, बुढ़बक कहेगा। ट्रेनिंग टूल, परीक्षण टूल के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। फिर आता है हमारे पास लीगल एंड रेगुलेटरी, लीगल एंड रेगुलेटरी की चीजें करते हैं। फिर आता है अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही में इसका हम लोग काम करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा है सबसे इंपॉर्टेंट लॉलीपॉप वाला, यानी कह सकते हो यहाँ पे क्या कह रहा कि आप हमें जो है डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन को डिफाइन करें और पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन लीगल लेवल, जिसको हम लोग मेन और एक्सिलरी लेवल क्या होता है, और हैंडलिंग प्रोसेस को बताइए। सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें। प्रिस्क्रिप्शन क्या है थोड़ा समझते हैं। डॉक्टर का जो पर्चा होता है बाबू, ये पर्चा है क्या चीज, पर्चा जो है एक तरह का क्या है, रिटेन ऑर्डर है। क्या है, प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर, एक तरह का रिटर्न है। किसके द्वारा लिखा जाता है, ये डॉक्टर, वेटनरी या फिर आरएमपी मतलब मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिस के द्वारा देखा है। किस लिए, फार्मासिस्ट के लिए ऑर्डर लिखा जाता है। क्यों, ताकि वो दवाई दे, उसी को ही हम लोग प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रिस्क्रिप्शन एक लीगल रिटन ऑर्डर है जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर, डेंटिस्ट द्वारा किया जाता है, जिसमें पेशेंट के लिए मेडिसिन और उसके यूज की पूरे इंफॉर्मेशन होती है। यानी प्रिस्क्रिप्शन एक तरह का लीगल रिटन ऑर्डर है जो कि रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के द्वारा लिखा जाता है, जिसमें पेशेंट की पूरी मेडिसिन और उनकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। उसे ही हम लोग प्रिस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। फार्मासिस्ट इसी प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर दवाई को डिस्पेंस करता है। क्या है, फार्मासिस्ट इसी प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा आधार पर दवाई डिस्पेंस करता है। अब इंग्लिश देखते हैं क्या करा। प्रिस्क्रिप्शन इज ए लीगल रिटन ऑर्डर गिवन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, इसको हम लोग शॉर्टकट में आरएमपी लिख सकते हो, which contain complete information about the medicine and their use of patient. The pharmacist dispense medicine on the basis of prescription। मतलब क्या है, हम लोग क्या करेंगे, फार्मासिस्ट क्या करता, मेडिसिन देता किसमें, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद सबसे ज्यादा यहाँ पे सुपरस्क्रिप्शन, इनस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन, सिग्नेचर है। अब देखो चीजों के बारे में बात करें, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कितना mg। देखो जहां RX लिखा रहता है उसको हम लोग सुपरस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। यही शॉर्टकट में पूछ लेगा आपको, या फिर आपको बिलिंग में पूछेगा पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें। पहला हमारे पास क्या था, कुछ याद रखना, सुपरस्क्रिप्शन। इनस्क्रिप्शन क्या होता है हमारे पास, कि जहां पे mg लिखा रहता मतलब कितने mg का, वो हमारे पास इनस्क्रिप्शन। सीधी सीधा याद रखो, कितना क्वांटिटी में होता है उसको हम लोग सब्सक्रिप्शन कहता है, कितने दिन के लिए होता है वो हम लोग सिग्नेचर के नाम से जानते हैं। कहीं पे टिड लिखा है तो इसके बारे में कमेंट में बताना यार, इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, चलिए पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में सबसे पहला आता है, देखो हाँ इंपॉर्टेंट है ये वाला, जरूर स्ट्रक्चर बनाना, इसमें ही सबसे ज्यादा नंबर मिलेगा आपको। ये वाला स्ट्रक्चर वहां पे बना के जरूर आना, इसका प्रैक्टिस करना। तो पहले हमारे पास पेशेंट डिटेल, फिर आता है डेट, फिर आता है हमारे पास सुपरस्क्रिप्शन जिसमें हमें RX का सिंबल लिखा रहता है, इनस्क्रिप्शन ड्रग नेम, स्ट्रेंथ, डोसेज फॉर्म, सुपरस्क्रिप्शन क्वांटिटी ऑफ डिस्पेंस, सिग्नेचर, उसके बाद फिर आता प्रिस्क्राइबर डिटेल। ये सारी चीज क्या होता वहां पे आपको लिखा रहता है, ये पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में लिखना। ये जैसे कि हमारे पास डॉक्टर सन्नी तिवारी, यहाँ पे डॉक्टर बाबा तिवारी लिख सकते हो। ये हमारा प्रिस्क्रिप्शन का एक तरह का मॉडल है। चलिए अब आता है हमारे पास देखा जाए तो वैलिड क्या है, लीगलिटी क्या है, उसके मतलब कि इसका लीगलिटी क्या होता है, क्या वैलिडिटी। पहले प्रिस्क्रिप्शन में लीगल डॉक्यूमेंट ओनली लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर ही इसको लिख सकता है, कोई भी मत लिख सकता है। फार्मासिस्ट है प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते।
फिर आता है हमारे पास इट मस्ट कंप्लाई विथ लॉ सच एज द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और एफडीए रेगुलेशन। मतलब क्या है, इसके साथ क्या होना चाहिए, आपको लॉ को फॉलो करना चाहिए, जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। फिर आता फेक और फिर फॉरगेट मेडिसिन आर इलीगल टू पनिशेबल। अगर यहाँ पे फेक या फिर फॉरगेट मेडिसिन ये इलीगल है, वहां पे नहीं लिख सकते। नुस्खे एक कानूनी दस्तावेज है, ये केवल लाइसेंस प्राप्त डॉक्टर ही इसको लिख सकते हैं। या ड्रग एंड कॉस्मेटिक या एफडीए नियम जैसे स्थानीय कानून के अंतर्गत आता है। नकली या फिर आपको जाली नुस्खा अवैध है, इसके लिए सजा भी आपको हो सकती है। ये सारे के सारे चीज प्यूरिफिकेशन का इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। अब आता है लेवल। जब हम लोग लेवल करते हैं, लेवलिंग हमारा दो तरह का होता है, एक होता है मेन लेवल, दूसरा आता है हमारे पास एक्सिलरी लेवल। इसको याद रखना क्योंकि लेवल बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि लेवल, जब हम लोग लेवल मेन लेवल में क्या क्या रहता है, पेशेंट का नेम, ड्रग नेम और स्ट्रेंथ रहता, डोजेज इंस्ट्रक्शन रहता, डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन रहता, फार्मेसी नेम, कॉन्टेक्ट रहता, बैच नंबर रहता। एक्सिलरी लेवल में सिर्फ उसमें क्या रहता, मेनली बात करें तो उसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन रहता, जैसे कि फूड के साथ लेना है, किसके साथ नहीं लेना, कहाँ स्टोर रखना है, मतलब सुरक्षा के लिए ये होता है। लेवलिंग क्या है, सुरक्षा के लिए होता है। मेन लेवल में उसके इंपॉर्टेंट चीज होता है और एक्सिलरी लेवल में सहायक लेवल की तरह रहता है। अब आता है हम लोग प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। मान लीजिए आपके पास कोई बंदा आया और दवाई लेना, क्या प्रोसेस, पहला आप क्या करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करेंगे, उसके बाद रीडिंग करेंगे, फिर चेकिंग करेंगे, उसके बाद फिर आप उसे मटेरियल वेइंग करेंगे, उसके बाद फाइनली उसे दवाई देंगे। अब देखो हैंडलिंग क्या देखते हैं क्या क्या। प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग का मतलब होता है कुछ चीजों को यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, रिसीविंग करेंगे। यानी आप लोग के पास गया तो आप क्या करें, पहले पर्चा लोगे तभी तो दोगे यार, कहाँ से दे दोगे बिना पर्चा लिए। फिर आता है हम लोग रीडिंग और चेकिंग, उसको चेक करेंगे कि कौन कौन सा दवाई लिखा, अगर फॉलो कर रहा है ठीक है, नहीं तो हम डॉक्टर से दोबारा पूछेंगे। फिर आप कलेक्टिंग मटेरियल, मतलब कि हम लोग अलग अलग दवाई से अलग अलग जगह से निकालेंगे। उसके बाद कंपाउंडिंग और लेबलिंग और पैकेजिंग करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा चेक करेंगे, उसके बाद फिर फाइनली हम उसे हैंड ओवर कर देंगे और पैसा ले लेंगे और कहेंगे भाई साहब जाइए आप, ठीक है। ये पूरा पूरा आपको स्टेप याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत आप लिख लेना बार बार। चलो एक बार इसे हम लोग याद करते हैं। रिसीविंग, रिसीविंग पहले मतलब सोच के देखो, इमेजिनेशन करो कि आप एक फार्मासिस्ट हैं, आंख बंद करो, किसके बारे में सोच रहा है, शादी के बारे में सोच रहा है, कैसा लड़का है यार ये, कैसी ये आंख बंद करके ये सोच रहा है कि हम लोग मान लो कि आप फार्मासिस्ट हैं और आपके पास एक प्रिस्क्रिप्शन लेकर आ रहा है, तो क्या सोचे, पहले रिसीविंग, आपने दवा लिया पर्चा, उसके बाद उसको पढ़ा, उसके बाद पढ़ने के बाद उसको अलग अलग यहाँ से सामान निकाले, उसके बाद फिर हम लोग उसको लेवल करा, 2 टाइम 3 टाइम खाना, उसके बाद दोबारा चेक किया, उसके बाद हम लोग उसे मेडिसिन को हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करना है, देखें बाबू क्या कह रहा है, देखो एक्सप्लेन द डिस्पेंसिंग प्रोसेस। देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि डिस्पेंसिंग प्रोसेस को हमें एक्सप्लेन करना है, साथ में क्या करा, गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस और स्ट्रेटेजी, किस तरह से जो डिस्पेंसिंग में एरर होता है उनको खत्म करना। यानी एक्सप्लेन, पहले डिस्पेंसिंग प्रोसेस पूछा, फिर यहाँ पे गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस क्या होता है और किस तरह से जो मिस्टेक हो जाती है डिस्पेंसिंग में उनको किस तरह से हम लोग सही कर सकते हैं। देखो जब इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो एग्जाम से घबराओगे नहीं, घुमा फिरा के ऐसे ही दिखेगा, कुछ तो कुछ पूछ लेगा डिस्पेंसिंग की जगह, वहां पे आपको गुड फार्मेसी प्रैक्टिस पूछ सकता, ठीक है, डरना नहीं है। तो पहले हम लोग डिस्पेंसिंग प्रोसेस देखते हैं। देखो डिस्पेंसिंग प्रोसेस सेम टू सेम, जिस बंदे को अभी याद हो गया पिछले में प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, वही सेम टू सेम है डिस्पेंसिंग प्रोसेस। पहला स्टेप है हम लोग रिसीविंग और वैलिडेट करेंगे, दूसरा अंडरस्टैंडिंग करेंगे, तीसरा हम लोग उसको प्रिपेयर और लेवल करेंगे, चौथा हमारे पास चेक करेंगे और फिर रिकॉर्ड में एक्शन लेंगे और फाइनली उसे हम लोग एडवाइस कर देंगे। ये पूरा का पूरा हमारे पास साइकिल है, ये एक तरह का बना लेना, मतलब इमेज नहीं बनाना कह रहा हूँ, मतलब एक आप रिसीविंग कर लेना, उसका नीचे ऐसे कर लेना, सर्किल बना के पूरा गोल करके वहां पे जब फाइनल एग्जाम में लिखोगे लिखना, ये याद रखना। अब देखो क्या कर रहा है, द डिस्पेंसिंग प्रोसेस इज द प्रोसीजर बाय व्हिच ए फार्मासिस्ट प्रिपेयर एंड गिव्स मेडिसिन टू द पेशेंट बेस्ड ऑन द वैलिड प्रिस्क्रिप्शन। मतलब क्या कह रहा, डिस्पेंसिंग प्रोसेस एक तरह का प्रोसेस है जो कि फार्मासिस्ट प्रिपेयर करता है मेडिसिन को और पेशेंट को वैलिड प्रिस्क्रिप्शन पे देता है, उसी को हम लोग डिस्पेंसिंग प्रोसेस कहता है। हिंदी देखते हैं। दवा वितरण वह प्रक्रिया है जिसमें फार्मासिस्ट एक वैध नुस्खे के आधार पर मरीज को दवा तैयार करके देता है, उसी को ही हम लोग वैध नुस्खा के नाम से जानते हैं। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्टेप के बारे में क्या करेंगे, रिसीविंग करेंगे, चेक करेंगे वैलिडिटी, फिर आता है इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसके बाद सिलेक्शन और लेबलिंग करेंगे, उसके बाद काउंसलिंग पेशेंट करेंगे, उसके बाद रिकॉर्ड फाइल में डाल देंगे। ये सारे के सारे क्या है स्टेप है आपको कि किस तरह से आपको डील करना है।
अब नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी में देख लो, सबसे पहले नुस्खा को परास्त करेंगे, जांच करेंगे, पढ़ेंगे, दवा को चुनेंगे, मरीज को समझाएंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे और फेंक देंगे कि जाओ भाई साहब पैसा दो, दवाई खाओ और सही हो जाओ। नेक्स्ट इसमें पूछा कि गुड डिस्पेंसिंग प्रोसेस यहाँ पे क्या होता है। अच्छी दवाई, जैसे कि अभी मैंने बताया कि गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस क्या होता है, कि जब आप इंश्योर करें, गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस इंश्योर दैट मेडिसिन आर डिस्पेंस सेफली, करेक्टली, एक्यूरेटली एंड विद प्रॉपरली पेशेंट काउंसलिंग। जब हम लोग क्या करेंगे, डिस्पेंसिंग प्रोसेस हम लोग उसे कहेंगे जब हम लोग सही तरीके से डिस्पेंस करेंगे, अच्छे तरीके से देंगे, उसी को हम लोग गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस के नाम से जानते हैं। अच्छे वितरण प्रथाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मरीज को सुरक्षित, सही मात्रा में और सही जानकारी दी जाए, उसी को हम लोग गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस के नाम से जानते हैं। देखो इसमें क्या आता है हमारे पास, जैसे कि सबसे पहले कौन कौन सी चीजें हमें चेक करना है। सबसे पहले वैलिड प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, मतलब कि क्या है, जब हम लोग मेडिसिन डिस्पेंसिंग करें तो उसमें वैलिड प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, कोई भी डॉक्टर झटका ना लिख दे, उसको हम लोग देखेंगे सही तरीके से भरा नहीं। दूसरा था करेक्ट और इंटरप्रेशन करेंगे, सही तरीके से देखेंगे इसका ड्रग क्वांटिटी और या फिर फ्रीक्वेंसी सही से लिखा नहीं, मान लो कोई ऐसे ऐसे कर दिया तो उसको पूछे देखेंगे कि सही से है या नहीं। फिर राइट मेडिसिन सिलेक्शन करेंगे, मैच करेंगे, कोई जेनरिक नहीं देंगे, कोई अच्छा देंगे, कोई जेनरिक तो हमारा थोड़ा बजट थोड़ा कर देंगे, यानी वही दवाई देंगे जो उन्होंने डॉक्टर ने लिखा। फिर आता प्रॉपर लेबलिंग, प्रॉपर लेबलिंग का तो उस दवाई का नाम, डोज और उसका इंस्ट्रक्शन, और कोई वार्निंग है तो उसमें भी हम लोग लिख के देंगे कि भाई साहब ये दवाई खाओगे तो ये चीज आपकी हो सकती है। फिर लास्ट में पेशेंट काउंसलिंग करेंगे कि हम बताएंगे दवाई को कब लेनी है, कैसे नहीं लेनी है, आप न छोड़ देंगे तो क्या दिक्कत होगा, इन सब चीजों को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब लास्ट आता है ये चीज हम लोग उसी क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप जो डिस्पेंसिंग होता है तो उसको कम करने की कैसे कर सकते हैं। देखो डिस्पेंसिंग पहले एरर समझते हैं क्या होता है, कि जब आप दवाई देते हो तो किन चीजों को एरर हो सकता है। पहला कि गलत दवाई दे सकते हो, भीड़ है किसी को कुछ और दे दिए, यानी डिस्पेंसिंग एरर का मतलब कह सकते हैं डबल चेक एवरीथिंग। हम लोग इसको एरर को कम कैसे कर सकते हैं, डबल चेक कर सकते हैं, यानी दवाई आप हड़बड़ी में नहीं देंगे। हम वेरीफाई करेंगे डोज लेवल देने से पहले। फिर आता है हमारे पास क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, मतलब कि क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब उसको मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन ऑफ डॉक्टर पेशेंट, मतलब उसको खुल के बताएंगे भाई तुम्हें खुजली है तो 10 दिन का दवाई खाना पड़ेगा, 3 दिन में सही हो जाओगे, लेकिन फिर खुजाते रहोगे, यानी उसको हम लोग क्लियरली कम्युनिकेशन करके बताएंगे। फिर आता सेपरेट और सिमिलर ड्रग, अगर मान लीजिए कोई अलग अलग है, जैसे कि लासा आप लोग पढ़े होंगे, लुक लाइक एलाइक, तो उसको हम लोग सेम बताएंगे भाई ये दवाई अलग है, वो दवाई अलग है, ठीक है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम लोग बारकोड और ई प्रिस्क्रिप्शन को अवॉइड करेंगे, जिससे हम लोग क्या हो जाएगा, जिसके हम लोग बात करें तकनीक का उपयोग करेंगे जिससे सही से सही चीजें हो, बारकोड का हम लोग यूज करेंगे और अच्छे तरीके से उसे देंगे। फिर आता ट्रेनिंग को हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे स्टाफ को, ताकि वो नई कोई मेडिसिन आए तो उसको क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट, उन चीजों के बारे में बताएं। फिर हम लोग अवॉइड करेंगे, अगर मान लीजिए कोई रस ज्यादा है तो हर प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से सही तरीके से हम लोग उसको देख के ही चीजों को सॉल्यूशन देंगे, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दे। तो इसी तरह का डिटेल में और चाहे चीजों को पढ़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिस तरह से हमने हिंदी इंग्लिश में देकर रखा, आप ऐप में मिल जाएगा, जिसमें हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन और उसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, 30 मिलेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों में मिल जाएगा। आप इसको ऐप में डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे यहाँ से फॉलो कर सकते हैं और इससे मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, लगे रहिए, बात करते रहिए, मजे लेते रहिए, लेकिन पढ़ाई को भी साथ लेके चलिए।